ये देखो, इस जगह पर मैंने अपनी एक फैक्ट्री बनाने का सोचा है। ठीक रहेगी ना यहाँ पर? पर धनराज जी, ये जमीन तो सरकारी है, आप यहाँ पर अपनी फैक्ट्री कैसे तैयार करा सकते हो? अरे ये तू क्या बोल रहा है? धनराज नाम है मेरा। अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, चाहे वो सरकारी आदमी हो या प्राइवेट। पर धनराज जी, मुझे तो ये जगह कुछ कम लग रही है अपनी फैक्ट्री के लिए। अच्छा होता इसकी लंबाई चौड़ाई पता कर लेते। हाँ, तुम सही कहते हो। ऐसा करते हैं, कल आते हैं। चलकर बात करते हैं। आइए। बहन, मेरे सर में ज़्यादा दर्द हो रहा है, धूप भी ज़्यादा पड़ रही है। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, और जहाँ पर भी ऊंची ऊंची मिट्टी है ना, तुम उधर गड्ढे में डाल देना। धनराज जी, आप हमारे पास, बताइए क्या काम है? अरे ये खेत आपका ही है क्या? हाँ धनराज जी, ये खेत मेरा ही है, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हो? ऐसा है, मेरी फैक्ट्री बनने में जगह कम पड़ रही है। अगर आप ये खेत मुझे दे दोगे तो मेरी फैक्ट्री बन जाएगी। ये क्या कह रहे हैं धनराज जी? ये ज़मीन हमारे बाप दादा की निशानी है, हम इस ज़मीन को आपको नहीं दे सकते, क्योंकि इसी से तो हमारा गुजर बसर होता है। सोच ले, तेरी इस ज़मीन की जितनी कीमत है उससे डबल कीमत दूंगा। नहीं धनराज जी, अगर आप इस ज़मीन की कीमत 3 गुना भी दोगे तो भी मैं ये ज़मीन आपको नहीं दे सकता, क्योंकि यही तो हमारा एक सहारा है। अगर यही हमारे हाथों से चली गई तो हम तो भूखे मर जाएंगे। अबे ओए, राजू समझा रहा है, तेरे समझ में नहीं आ रहा? जमीन पर रह, आसमान उड़ने की कोशिश मत कर, समझा? देख वीरपाल, अब तक तो तुझे मैंने राजी से समझाया, लेकिन तू नहीं माना, तो मुझे अपने आदमियों से तेरी कुटाई करवा के तेरी जमीन अपने नाम करवानी पड़ेगी। ये क्या कह रहे हैं धनराज जी? हम गरीब हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी अमीरी के घमंड में आकर हमारे साथ जो चाहोगे वो करोगे। मुझे तो लगता है धनराज जी, ये वीरपाल ऐसे नहीं मानेगा, इसका खेल खत्म करना पड़ेगा। सही कह रहा है, मार साले को। हाँ, मारते हो। अब देगा जमीन, अब देगा जमीन, देगा जमीन, अब देगा, अब देगा जमीन, अब देगा जमीन। भैया, भैया, ए लड़की, तू बीच में मत पड़, वरना ठीक नहीं होगा। ए, ज्यादा मत बोल, वरना तुझे और तेरे धनराज को यहीं
भैया भैया उठो ना, भैया आगे खोल, भैया भैया उठो, भैया भैया मैं आपकी कसम खा के बोलती हूँ, उस धनराज से आपकी मौत का बदला जरूर लेके रहूंगी। अरे धनराज जी, आपका ऐसा कौन सा दुश्मन पैदा हो गया जो आपकी सारी फैक्ट्रियाँ एक एक करके छीन रहा है? पता नहीं ऐसा हमने किसका क्या बिगाड़ दिया जो हमारी बर्बादी करने पर तुला है और हमारी एक एक कर कर सारी फैक्ट्रियाँ सीज कर रहा है। ऐसा है धनराज जी, आप कुछ ना कुछ करो वरना आपका बुरा वक्त आने में टाइम नहीं लगेगा। मुझे तो लगा धनराज जी ये सारा काम उस न्यू IAS ऑफिसर का है। कुछ दिनों पहले अपने ज़िले में आई है और मैंने कई लोगों के मुँह सुना है वो सभी लोगों के इलीगल कामों को बंद करवाना चाहती है। अच्छा ठीक है, कल हम अपनी पहचान वाले इंस्पेक्टर से मिलने चलते हैं। उसका ट्रांसफ़र कुछ ही दिन पहले हमारे ज़िले में हुआ है, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। नमस्कार दरोगा जी। नमस्कार धनराज, बोलो कैसा आना हुआ? बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। अरे भाई, खड़े ही रखोगे या बैठने के लिए भी बोलोगे? तुम लोगों को जो भी बात करनी है ना खड़े खड़े कर सकते हो, बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे धनराज जी, ये इंस्पेक्टर आपसे इस तरह बात करेगा? ए इंस्पेक्टर, तुझे पता होना चाहिए तू धनराज के सामने बैठा है और तुझे ये अच्छी तरह से पता है। ए धनराज, अब तू पहले की तरह मत समझ, जो तू कुछ भी कहेगा और मैं सुनता रहूँगा। बोल किस काम से आया है? अरे धनराज जी आप यहाँ बैठिए, मैं इंस्पेक्टर साहब को सब साफ साफ बताता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, बात ये है कि हमारे धनराज सेठ की सारी फैक्ट्री सील हो चुकी हैं और जो ज़िले में न्यू IAS ऑफिसर आई नहीं है, हम उनसे मिलना चाहते हैं। क्या आप हमें उनसे मिलवा सकते हो? ठीक है, आप लोग यहीं बैठिए, मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ। टी-शर्ट। इंस्पेक्टर, तुम इसी की बात कर रहे थे, इस हरामी धनराज की? और धनराज तू, चेहरा देख के तूने पहचान ही लिया होगा। हाँ, पहचान तो लिया, मगर IAS वो भी तुम? कैसे? वो सब तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम जैसे मवालियों को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो मुझसे मिलना पड़ा? वो बात ऐसी है, हमारी कई सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं, लेकिन आप चाहो तो वो दोबारा खुल सकती हैं। यही तो मैं चाहती थी कि तुम बर्बाद हो, और देखो तुम बर्बाद हो गए, क्योंकि तुम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही आतंक मचा रखा था और तुम्हारे इस आतंक की आंधी ने मुझसे मेरे भाई को छीन लिया। कभी सोचा तुमने कि मुझे कितना दर्द हुआ होगा? नहीं सोचा ना। और तुम कहते हो कि मैं तुम्हारी फैक्ट्री खोल दूँ? कैसे खोल दूँ? देख लो मैडम, कुछ ले दे के काम चला लो। आप जितना मांगोगी उससे दोगुना पैसा देंगे हमारे सेठ जी। ए, तू मुझे रिश्वत देगा? अब तो तुम लोग बिल्कुल भी नहीं बच सकते, क्योंकि तुम लोगों ने एक IAS ऑफिसर को रिश्वत देने की बात की है। अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, समझे? नहीं मैडम, इसे माफ़ कर दीजिए, इसने जो भी कुछ करा इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम लोगों ने बहुत जुल्म किए थे हम पे, मैं वो जुल्म भूली नहीं हूँ। वो बदला तो अब पूरा होगा। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ तक कि तुम बाहर का सूरज तक नहीं देख पाओगे। इंस्पेक्टर, अरेस्ट हिम। मैं चलती हूँ।